और आज का जो सेशन है आपका अलजेब्रा मैथ्स पर है डिपेंड। और मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर के सूत्र, ए माइनस बी की होल स्क्वायर के सूत्र को, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र को, ए प्लस बी के होल क्यूब के सूत्र को और ए माइनस बी के होल क्यूब के सूत्र को। मैं इस सूत्र को बताना तो सही है, लेकिन मैं इसके साथ साथ इसको प्रूव करके भी आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए हम अपना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और देखिए आज जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ए प्लस बी की होल स्क्वायर का जो सूत्र होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम इसको सबसे पहले प्रूव करते हैं, ठीक है ना। तो हम इसको अगर प्रूव करते हैं तो जैसा कि आपको पहले से पता है कि अगर हम किसी भी अंक पे अगर हम उसका वर्ग करते हैं तो उसका मतलब होता है उसी अंक को 2 बार लिखना और 2 बार लिख करके उसका उसी अंक में गुणा करना, ठीक है ना। उस अंक को 2 बार लिखना और उस अंक का उसी में गुणा करना। तो हम इसको 2 बार लिखते हैं और इसी अंक में इसका हम क्या करते हैं कि गुणा कर देते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये भी पता है कि जब हम इसको 2 बार लिखते हैं तो इसका मतलब ये जो पहले वाला अंक है इसका हम पहले इस वाले अंक में गुणा करेंगे। इसका हम पहले इस अंक में गुणा करेंगे, उसके बाद फिर इसी a का ही b में गुणा करेंगे। हम पहले a का a में गुणा करेंगे, फिर a का हम b में गुणा करेंगे और फिर हम इस b का a में गुणा करेंगे और इसी b का फिर से इस b में हम गुणा करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले a का a में गुणा करते हैं। तो जब हम a का a में गुणा करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा a स्क्वायर। क्या आएगा? a स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद फिर हम उस a का हम फिर b का a में गुणा करेंगे। जब b का a में इस a का इस a में गुणा किया तो मेरे सामने आया a स्क्वायर। इस a का हम b में गुणा करेंगे तो हमारे सामने आएगा ab, ठीक है। क्या आएगा? ab। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि इस b का, ये वाला जो b है इसका हम a में गुणा करेंगे। तो इस b का जब हम a में गुणा करेंगे तो फिर हमारे सामने आ जाएगा ab, ठीक है। और उसके बाद फिर जब हम इस b का इस b में गुणा करेंगे तो फिर हमारे सामने जो आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, यानी b स्क्वायर। तो हम फिर क्या करते हैं कि हम इस a स्क्वायर को और इस b स्क्वायर को एक साथ लिख लेते हैं। क्या करते हैं? a स्क्वायर और b स्क्वायर को हम एक साथ लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमने लिखा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है ना। हमने लिख लिया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हम इस ab को और इस ab को एक साथ जब जोड़ेंगे तो फिर हमारे सामने आएगा 2ab, ठीक है ना। आपने देखा हमारे सामने क्या आया? 2ab। तो अब आप देख रहे हैं ये हमारा जो हमने प्रूव किया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab। हमने प्रूव कर दिया कि a प्लस b के होल स्क्वायर को सॉल्व करने पर यही आता है। तो ये जो हमारा है यही हमारा क्या है? आंसर है, ठीक है ना। ये हमारा क्या है? आंसर है। चलिए हम थोड़ी आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। और अब हमारे सामने जो आता है वो हमारा जो दूसरा वाला आता है। आपने इसको देख लिया, ये तो समझ में आ गया होगा। चलिए हम अगर ना समझ में आया तो फिर दूसरे वालों को देखते हैं, उसमें शायद आपको फिर से समझ में आ जाएगा। आपके सामने जो दूसरा है वो है a माइनस बी का होल स्क्वायर और इसका जो सूत्र होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम इसको प्रूव करते हैं, ठीक है ना। इसको प्रूव करते हैं तो हमारे सामने जो आता है वो आता है a माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। हम जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि अगर हम किसी संख्या पे उसी का वर्ग करते हैं तो उस संख्या को हम उसी संख्या में एक बार फिर से गुणा करते हैं, यानी उसी संख्या को 2 बार गुणा करते हैं। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर को भी हम 2 बार लिखेंगे, ठीक है ना। जैसे इसको हमने 2 बार लिखा वैसे हम क्या करेंगे, इसको भी 2 बार लिखेंगे। तो आइए हम इसको 2 बार लिखते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लिखते हैं बराबर ये हो जाएगा आपका
ए माइनस बी एक कोष्टक में, और दूसरे कोष्टक में भी क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। क्या हो जाएगा, एक कोष्टक में ए माइनस बी और दूसरे कोष्टक में भी ए माइनस बी। अब हम जैसे इसमें हमने सॉल्व किया वैसे इसमें भी सॉल्व करते हैं। इस ए का इस ए में गुणा करते हैं, ठीक है ना। तो ए का जब हम ए में गुणा करेंगे तो हमारे सामने आएगा ए स्क्वायर, ठीक है ना। फिर हम इस ए का जब इस बी में गुणा करेंगे तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, जब किसी भी अंक के सामने कोई भी चिन्ह का, गणित वाले किसी भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई या फिर ऐड का जब निशान नहीं होता है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, उसको प्लस मान लेते हैं। तो ये है आपके बी के सामने माइनस और इस ए के सामने प्लस। तो जब प्लस का और माइनस का आपस में गुणा किया जाता है, प्लस और माइनस का जब आपस में गुणा किया जाता है तो वहाँ पे प्रधानता माइनस की आ जाती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस ए का जब बी में हम गुणा करेंगे तो हमारे सामने आएगा माइनस ए बी, ठीक। वैसे ही आप यहाँ पे देख रहे हैं बी के सामने माइनस का है और इस ए के सामने कुछ भी नहीं, तो हम इसको प्लस मानेंगे। तो जब माइनस का और प्लस में जब फिर आपस में गुणा करेंगे तो ये आपके सामने जो आएगा वो आ जाएगा माइनस ए बी। बात समझ में आ रही है। अब हम जब माइनस का माइनस में ही जब गुणा करते हैं, ठीक है, तो वो आपका हो जाता है प्लस। तो वहाँ पे प्रधानता किसकी आ जाती है, प्लस की। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है ना, ये हमारा हो जाएगा प्लस। और जब b का हम जब b में गुणा करेंगे तो वहाँ पे हमारा जो आएगा वो आ जाएगा b का स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए अब जरा सा देखते हैं आगे क्या होता है। हम ए स्क्वायर को और बी स्क्वायर को एक साथ लिख लेंगे, ठीक है ना। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को क्या करेंगे, एक साथ लिख लेंगे। तो अब हमारे पास आ गया ए स्क्वायर और प्लस, ठीक है ना, क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। अब क्या है हमारे सामने, अब हमारे सामने आ गया माइनस, ठीक है। माइनस क्यों आया, क्योंकि हम जब इस माइनस को और इस माइनस को दोनों में देखेंगे तो एक ए बी ये भी है और एक ए बी ये भी है। जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2ab। अब आप देख रहे हैं कि ये जो है ये आपका सामने यहाँ पे प्रूफ हो गया है, ठीक है ना। ये आंसर आ गया यहाँ पे, तो हम ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, आ गया। चलिए अब ज़्यादा देरी ना करते हुए अगला वाला भी समझ लेते हैं। तो अब हमारा जो अगला टारगेट है वो अगला है हमारा, देख रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में होता है ए माइनस बी। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए। ठीक है, अब आपके सामने आ गया ये स्क्रीन पे। हम क्या करते हैं कि हम a प्लस बी और a माइनस बी को सिद्ध करते हैं और आपके सामने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लाकर रख देते हैं, ठीक है। अब क्या हम करेंगे कि हम इसको लिख लेते हैं, पहले इसको नीचे लिख लेते हैं, प्रूव करना है आपके सामने, तो हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है ना। हमने लिख लिया और क्या करते हैं कि हम जैसे कि उसमें हम कर रहे थे वैसे हम इस वाले में भी a का a में गुणा करेंगे। जब a का हम a में गुणा करेंगे तो हमारे सामने आ जाएगा a स्क्वायर, ठीक है ना। अब हम इस a का इस b में हम गुणा करेंगे, तो आप देख रहे हैं a के सामने प्लस है और b के सामने माइनस है, तो जब हम दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पे माइनस का निशान हो जाएगा। और अब हम a का और b का जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ab। ठीक इसी प्रकार अब इस हम b का इस a में गुणा करेंगे तो यहाँ पे प्लस है और a के सामने जब कुछ नहीं है तो यहाँ पे भी हम इसको प्लस मानेंगे, ठीक है ना। तो जब प्लस मानेंगे तो ये जब गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा प्लस ab। ठीक इसी प्रकार जब हम b का इस b में गुणा करेंगे तो यहाँ पे भी प्लस है और यहाँ पे माइनस है, जब दोनों प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस। लेकिन आपको एक छोटी सी बात को ध्यान देना होगा
कि हम किसी भी वर्ड का जब हम स्क्वायर करते हैं तो वहाँ पे वो हमारा प्लस हो जाता है, लेकिन खैर हमें वो नहीं देखना है। जब हम इस प्लस का और माइनस का जब आपस में गुणा करते हैं तो यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस, तो हम यहाँ पे चिन्ह लगा देंगे माइनस का, और जब b का हम b में गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा b का स्क्वायर, ठीक है ना। अब जब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं तो आप पाते हैं कि a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर एक साथ आ जाता है। क्या होता है, a स्क्वायर और माइनस, ठीक है ना, b स्क्वायर क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एक साथ आ जाता है। अब हम माइनस ab और प्लस ab को जब आपस में बात करते हैं सॉल्व करने की, तो यहाँ पे ये प्लस और ये माइनस है, इस वजह से ये दोनों कट जाता है और इसका मतलब जीरो हो जाता है, इसलिए हम इसको यहाँ पे लिखते ही नहीं है, और हमारा जो आंसर आता है वो हमारा आंसर हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने सिद्ध कर लिया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूल ए प्लस बी एक कोष्टक में और एक कोष्टक में ए माइनस बी ही क्यों होता है, ठीक है ना। चलिए आइए अब हम जरा सा अपने अगले टॉपिक पे ध्यान देते हैं। तो हमारा जो अगला वर्ड है वो है ए प्लस बी का होल क्यूब, और इसका जो आंसर है वो है एक कोष्टक में ए क्यूब, फिर प्लस सॉरी ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और एक कोष्टक में ए प्लस बी। तो हम इसको आपके सामने प्रूव करने वाले हैं। तो हमारा, चलिए हम इसको प्रूव करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसको सबसे पहले आपकी सुविधा के लिए, ठीक है ना। ए प्लस बी का होल क्यूब, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जब हम किसी भी संख्या के ऊपर हम उसका जब घात करते हैं तो उसको हम उसी संख्या में उतनी बार लिखकर गुणा कर लेते हैं। तो जैसे कि हम a प्लस बी पे 2 बार 2 घात लिख रहे थे, उसको हम 2 बार गुणा कर रहे थे। अब ऐसे हम a प्लस बी पे 3 घात लिखें तो इसी वर्ड को, इसी संख्या को हम 3 बार लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। क्या करेंगे, यहाँ पे 3 बार लिखेंगे। चलिए हम इसको 3 बार लिख कर और उसका आपस में हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं, ठीक है ना। लिख दिया मैंने। अब क्या करते हैं हम कि अब हम इस a प्लस बी का इस a प्लस बी में गुणा करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है। तो चलिए हम आपको इसके लिए 2 तरीका बताते हैं। जैसे कि आपने a प्लस बी और a प्लस बी, हम इसी बस इतने को लेते हैं, ठीक है। तो जब हम इतने को सॉल्व करते हैं, सिर्फ इतने को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इतने को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है वो आता है जी आता है। आपने देखा a प्लस बी और a प्लस बी को जो हमने सॉल्व किया तो वो आया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम इसको भी क्या करते हैं कि जब इतने को सॉल्व करते हैं तो इसको भी लिख देते हैं। हमने लिख दिया वही आंसर, ठीक है ना, यही वाला आंसर। इसको मैंने उठाया, ठीक है ना, और इसी को क्या किया मैंने, यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब आपके सामने ये वाला बचा, ये वाला पोर्शन, ठीक है ना। तो जब ये बचा तो अब इसको हम यहीं पे सेम टू सेम रख दे देंगे। अब हमारे पास क्या होता है कि हम इसको भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला और ये वाला, ये दोनों अलग अलग पार्ट है, ठीक है ना, ये भी अलग पार्ट है और ये वाला भी अलग पार्ट है। हम जब इनका आपस में गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या होता है कि हम सबसे पहले इस ए बी का हम इन सब में गुणा करते हैं। तो हम इस a का हम सबसे पहले इस a क्यूब में गुणा करेंगे, a स्क्वायर में गुणा करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a क्यूब हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा, a क्यूब, ठीक है। उसके बाद फिर हम इस a का जब b स्क्वायर में गुणा करेंगे, इस a का जब हम b स्क्वायर में गुणा करेंगे तो फिर हमारे पास आ जाएगा प्लस a b स्क्वायर प्लस a b और फिर क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, हम फिर इस a का ही हम इसमें भी गुणा करते हैं। हम इस a का फिर इसमें गुणा करते हैं तो आ जाता है 2a स्क्वायर b,
2 क्या आ जाता है 2a स्क्वायर, ठीक है ना, और फिर क्या आ जाता है b। अब हम क्या करते हैं, इस b को उठाते हैं और फिर इस a में गुणा करते हैं, तो फिर हमारे पास आ जाता है प्लस b, यानी a स्क्वायर क्या आ जाता है प्लस a स्क्वायर, ठीक है ना, और फिर क्या होता है b। फिर सॉल्व करते हैं तो फिर इस वाले b का फिर हम जब इस b स्क्वायर में गुणा करते हैं तो b का क्यूब हो जाता है, b का क्या हो जाता है क्यूब हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, जब ध्यान देंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। अगर थोड़ा भी दिमाग इधर उधर लगाएंगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आए तो एक बार फिर से देखिएगा कि कितनी बारीकी से इसको सॉल्व किया जाता है। हमने इस b का इस b के स्क्वायर में जब गुणा किया तो हो गया ये b का क्यूब। अब इसी b का हमने सॉल्व किया इसमें, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका प्लस क्या हो जाएगा प्लस 2ab का होल स्क्वायर, ठीक है ना, बात समझ में आ रही होगी। अब हमने क्या किया कि इस a क्यूब को और b क्यूब को एक साथ लिख लिया, ठीक है ना। हमने क्या किया कि a क्यूब और प्लस, ठीक है ना, a क्यूब और प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब को एक साथ लिख लिया। और मैंने क्या किया कि इसको 2a स्क्वायर b और प्लस a स्क्वायर b, ठीक है ना, 2a स्क्वायर b और प्लस a स्क्वायर b। जब इस दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर b आ जाएगा। उसके बाद फिर जब हम सॉल्व करेंगे इसको ए बी स्क्वायर को 2ab स्क्वायर के साथ, तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा 3ab स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ रही है, क्या आ जाएगा 3ab स्क्वायर। अब जरा सा फिर हम नीचे आ जाते हैं और एक बस लास्ट प्रोसेस हमारे पास करना होगा, और ये हमारा प्रोसेस लास्ट ही होगा। और लास्ट में क्या करना है कि हम इस a क्यूब प्लस b क्यूब को एक साथ लिख लेंगे। क्या करेंगे, एक साथ लिख लेंगे यहाँ पे। और अब हमारे पास क्या बचा 3ab और 3ab, इन दोनों में कॉमन मिलेगा तो हम लिख लेते हैं 3, क्या लिख लेते हैं 3ab लिख लिया, और इसको हमने ले लिया कॉमन। क्या ले लिया कॉमन। अब हमारे पास बचा क्या a, जब इसमें से हमने 3ab कॉमन लिया तो इस a स्क्वायर में से सिर्फ a बचेगा, ठीक है। b यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, a भी कॉमन आ जाएगा और 3 भी कॉमन आ जाएगा, बचेगा सिर्फ a। फिर अब हमारे पास इसमें भी हम आते हैं तो इसमें हमारा 3 भी कॉमन, a भी कॉमन और b स्क्वायर में से सिर्फ एक बचेगा, वो होगा क्या b। तो यहाँ पे क्या बचा b। तो इस तरीके से हमने इसको प्रूव कर लिया और ये जो हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और एक कोष्टक में a प्लस b। तो ये हमारा जो है यही आंसर आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑलरेडी प्रूव करके। तो हम जो याद करते हैं वो हम इसी को याद कर लेते हैं, ठीक है। तो याद करने से हमें फ़ायदा क्या होता है कि हम डायरेक्टली हमें किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसको पूर्णतः इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये हमें ऑलरेडी जब इसका फॉर्मूला याद होता है तो हम डायरेक्टली इसका आंसर लिख लेते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो चलिए लास्ट वाला भी है, तो लास्ट 5वां हम आपको इसको भी समझा देते हैं। आप देख रहे हैं इसमें है a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और एक कोष्टक में a माइनस बी। तो हम आपको प्रूव करके दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये आपका लास्ट रहेगा, तो ज़्यादा देर न करते हुए हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हमें सॉल्व करना है इसको और हमने लिख दिया। तो जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि अगर किसी संख्या पे उसकी अगर घात की जाए तो वो घात चाहे जितनी भी लंबी क्यों ना हो, वो घात चाहे जितनी भी लंबी क्यों ना हो, हम उसको उतनी बार लिखते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको उतनी बार लिख लेते हैं और उतनी बार लिखने के बाद फिर क्या करते हैं कि उसका हम उसी संख्या में गुणा करते हैं।
हम उसका उसी संख्या में गुणा करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इसका इसी संख्या में गुणा कर देते हैं। 3 बार कर दिया मैंने गुणा, ठीक है ना, 3 बार तो लिखने को लिख दिया। अब क्या किया मैंने, इसी संख्या को 3 बार गुणा करने के लिए, अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि अगर a माइनस बी और a माइनस बी, हम इन दोनों का गुणा पहले कर चुके हैं, a माइनस बी और a माइनस बी, हम इस सूत्र में इसका गुणा कर चुके हैं। देखिए a माइनस बी और a माइनस बी के होल स्क्वायर वाले सूत्र में इसका जब हमने गुणा किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया ये, हमारे पास इसका आंसर क्या आया, यही आया। तो हम इसको क्या करते हैं, यही चीज़ डायरेक्टली हम इसको यहाँ पे अगर लिख लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो चलिए हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है ना। अब ये आप खुद बता रहे हैं, अब मुझे खुद लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब आप इसको खुद ही बता रहे हैं, ठीक है ना। तो अब आप कुछ कामयाब हो चुके हैं, और ऐसे ही अगर आप लगन से काम करते रहें तो ज़रूर कामयाब होंगे। और मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि भगवान आपको हमेशा अच्छा पथ प्रदर्शन करें। तो आइए देखते हैं हम हमारा जो अगला वाला है, हम इसको ये वाला जो अब बचा ये वाला, हम इसको अब यहाँ पे लिख लेते हैं। हमने ये शुरू की 2 को सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर ये आ गया, और हम ये जो लास्ट में बचा है हम इसी को यहाँ पे अब लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो हम इसको यहाँ पे लिख लिए। अब क्या करते हैं, इन दोनों का जब आपस में गुणा करते हैं, पहले की भांति जब पहले के जैसे हम गुणा कर रहे थे, तो इस a का हम इस a स्क्वायर में गुणा करेंगे। तो जब a का a स्क्वायर में गुणा करेंगे तो आपके पास जो आएगा वो आएगा a का क्यूब, ठीक है ना, a का क्यूब आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसी a का फिर जब हम b स्क्वायर में गुणा करेंगे तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा आपके पास a b का होल स्क्वायर, ए बी का होल स्क्वायर। अब हम इसी ए का जब हम 2ab में गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस, क्या आएगा, माइनस 2a का जब a में गुणा होगा तो वो हो जाएगा a का स्क्वायर, और फिर आपका क्या बचा, b, ठीक है। और ठीक ऐसे ही जब हम b के बारे में बात करते हैं तो b का जब हम a स्क्वायर से गुणा करते हैं तो वो हमारा हो जाता है माइनस a स्क्वायर b, क्या हो जाता है, a स्क्वायर b, ठीक है। फिर हम b का जब b से गुणा करते हैं तो ये हो जाता है आपका माइनस b का होल क्यूब, यानी b का क्यूब हो जाता है। ठीक ऐसे ही जब हम इस b का इसमें गुणा करते हैं तो ये हो जाता है आपका प्लस, क्या हो जाता है, प्लस 2a, क्या हो जाता है, 2a और फिर b का स्क्वायर, क्या हो जाता है, 2a और फिर b का स्क्वायर। अब हमारे पास बचता क्या है, हम इसको एक बार फिर से अंतिम में सॉल्व कर लेते हैं, और जब सॉल्व करते हैं तो हम a क्यूब को एक साथ लिख देते हैं, a क्यूब को और फिर माइनस आपने देख रहा है a क्यूब और माइनस b क्यूब, ये है ना, इसको हम एक साथ लिख लेते हैं। तो a क्यूब माइनस b क्यूब, इसको हमने एक साथ लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम इस a b स्क्वायर ऐसा ही ढूंढते हैं, कोई और भी देख रहे हैं, यहाँ पे मिला 2ab स्क्वायर, तो हम ab स्क्वायर और प्लस 2ab स्क्वायर को जब हम एक साथ आपस में सॉल्व करेंगे तो वो हमारा जो आंसर होगा, आ जाओ बाबू, तो वो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा 3ab और फिर क्या हो जाएगा, स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 3ab स्क्वायर। अब आप फिर से देख सकते हैं माइनस, तो मैंने लगाया यहाँ पे माइनस, ठीक है, और फिर माइनस, अब आप सॉल्व करेंगे माइनस 2a स्क्वायर b, और फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं a स्क्वायर b, जब दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3a स्क्वायर b, ठीक है ना, 3a स्क्वायर b, ठीक है ना।
बस हमें लास्ट में एक और पॉइंट करना है, ठीक है ना। और वो आपका जो पॉइंट होगा, वो आपका पॉइंट होगा, हम ये वाला जो है हिस्सा, इसको तो हम डायरेक्टली उतार लेंगे अपनी जगह पे, ठीक है ना। इसको हम इतने a क्यूब माइनस बी क्यूब को अपनी जगह पे उतार लेंगे, ठीक है ना। ये जो हिस्सा है इसको हम अपनी जगह पे रहने देते हैं। आपने देखा हमने इसको अपनी जगह पे रहने दिया। अब हम क्या करते हैं, आगे हम -3ab को कॉमन कर लेते हैं। -3ab को जब हमने कॉमन किया तो हमने पाया कि हमें इसमें से a मिल जाता है, यानी कि b मिल जाता है और a, तो हम सबसे पहले a को लिखते हैं। तो a हमें यहाँ पे मिल जाता है, तो हम इसको a पहले लिख लेते हैं। और फिर आप पाते हैं कि जब इसमें से भी माइनस कॉमन कर लिया जाएगा तो इसमें भी आप प्लस और माइनस में से जब माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस बचेगा, तो हमने माइनस लिख लिया, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे बचता है आपका 3 तो आ गया, a भी आ गया, b में से 2 b है तो एक ही b बचेगा, तो हमने b को भी लिख लिया। और इस तरीके से हमारा ये अंतिम लास्ट वाला सवाल भी ख़त्म हो जाता है और ये हमारा आ जाता है आंसर। तो आपने देखा कि इसको भी हमने कितनी सहजता से सॉल्व कर लिया। ये वाला आपने देखा कि a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab एंड ब्रैकेट में a माइनस बी, ये हमने प्रूव कर दिया है यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब हमें ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस चीज़ को एक बार में समझ नहीं पाते, इस वीडियो को कई बार देखिए, जितनी बार देखेंगे उतनी बार आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और लगे रहिए हमारे साथ। हम आपको ऐसी तमाम वीडियोज़ लेकर के आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे। और फिर तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।